नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त इन्वेस्टमेंट फिलॉसफर मेंटर गाइड। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से मुखातिब हुआ हूं और एक नए विषय, एक नए चर्चा के साथ। और आज की जो विषय है वो थोड़ी सी मेरी परिकल्पना से इस तरीके से है। कुछ दिन पहले मैं कुछ सोच रहा था, तो कुछ ऐसा सोच रहा था कि एक मैं बिहेवियर के बारे में सोच रहा था। मतलब जो हम लोग का बिहेवियर होता है, व्यक्तित्व होता है, उसके ऊपर सोच रहे थे कि हम लोग बिहेविंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि हम लोग का बिहेवियर होता कैसे है। एक मैं इस तरीके से सोच रहा था कि एक एनिमल जैसे आपके होते हैं जानवर, सभी का कोई ना कोई उनका अपना बिहेवियर होता है, कोई स्टाइल होता है, अपने उनका लाइफ स्टाइल होता है। तो वो किस तरीके का होता है। तो आज मैंने जो यहाँ पे शेर की फ़ोटो लगा रखी है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं ऐसे ही परिकल्पना कर रहा था कि जो शेर होता है वो उसका जो अपना स्वभाव, जो बिहेवियर है, वो किस प्रकार का है। वो मैंने पाया वो कुछ इस प्रकार का है कि शेर जो होता है वो जो है हमेशा उसका जो खाना है, फूड, वो मांस है। डिस्कवरी ऑफ ज्योग्राफी चैनल में आपने देखा होगा कि जो है वो किस प्रकार से अपने शिकार को पकड़ता है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि हम लोग ये देखें और इस चीज़ को समझें कि जो शेर होता है, उसका जो लायन शेर, वो 4 दिन भी भूखा रहेगा लेकिन वो अंततः खाएगा वो मांस। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, उसके पीछे मुझे कारण समझ में आया। एक तो ईश्वर, भगवान में अगर आप विश्वास रखते हो तो समझ सकते हैं, ईश्वर ने उसे मांस खाने वाला जानवर बनाया है। एक तो कारण ये है। दूसरा, वो उन जानवरों में से नहीं है जो मांस भी खाता हो और मांसाहारी भी हो और शाकाहारी भी हो। वो दोनों नहीं है, वो दोनों में से एक है। और वो शुरू से, जब से जन्म उसका होता है, तब से लेके वो हमेशा सिर्फ मांसाहारी रहता है। वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो खाएगा अंततः मांस। अब ये समझते हैं कि वो ऐसा क्यों है। देखिए, शेर का जो शिकार करने का अपना जो तरीका होता है वो केवल 2 तरीके का होता है। या तो शेरनी, जो कि कह सकते हैं उसकी पत्नी, वो शिकार करती है, तब वो उस मांस को खाता है। दूसरा ये है कि वो खुद में इतनी ताकत और इतनी क्षमता रखता है, उसकी जो क्षमता है, उसकी पावर और कैपेसिटी है, वो खुद की इतनी ज़्यादा होती है कि वो बड़े से बड़े जानवर को घायल कर देता है। आपने देखा होगा, मैं तो बचपन में एक देखता था, एक नाटक आता था, बड़ा अच्छा लगता था, कार्टून, जंगल बुक की मोगली, बड़ा अच्छा लगता था। मैं आज भी देख लेता हूँ कभी कभार, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वो देखिए आप, वो बड़े से बड़े जानवर, चाहे वो हाथी जैसा क्यों ना हो, भैंसा हो, हाथी हो, वो बड़ा सा बड़ा जानवर होगा। और वो बड़ा, सबसे बड़ा उसका जो व्यक्ति, उसकी जो पर्सनैलिटी, उसको जो जंगल का राजा कहा गया है, वो इसलिए भी कहा गया है कि वो आमतौर पे जल्दी वो छोटे छोटे जो है चूहे और कीड़े मकोड़ों का शिकार नहीं करता। वो जब भी करेगा तो बड़ा शिकार करेगा। बड़ा शिकार क्यों करता है? क्योंकि उसकी भूख ज़्यादा है, और जब उसकी भूख ज़्यादा है तो उसकी हंटिंग स्पीड, पावर, वो सब भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आज मैं इस बात को शेयर बाज़ार में भी इसी चीज़ से लागू करने वाला हूँ। एक्चुअली ऐसा क्यों है। और एक छोटा सा ये बात कहूँगा कि जो गीदड़ होता है उसका स्वभाव क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे विषय में, मैं इस विषय में समझाने की प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा। उसका कारण ये है कि जो गीदड़ होता है वो झुंड बना के अटैक करता है। ये सब आप लोग जानते होंगे इस बात को, भली बात है कि जो झुंड बना के अटैक करता है, क्योंकि उसको भय है, उसको डर है कि कहीं उससे बड़ा वाला जानवर उसको घायल ना कर दे। लेकिन शेर को, जो लायन होता है, उसको अपनी खुद पे पावर और अपनी खुद की ताकत, क्षमता, वो इतना खुद में क्षमतावान होता है कि उसे ये इस बात का बिल्कुल भी भय और फेयर जो होता है हम लोग को, वो फेयर उसमें नहीं होता है। वो उसको पता होता है कि आई कैन, आई विल। ठीक है, आई कैन, आई विल। वो अपना काम खुद करना ज़्यादा पसंद करता है, ना कि वो जो है गीदड़ों की तरह काम करना पसंद करता है। और इसीलिए जो है, जो शेर होता है और जो गीदड़ होता है, उसमें यही असमानताएं होती है। हम लोग अब आते हैं यहाँ पे, मैं ये बात जो मैं कहानी बता रहा था, ये किस बात पे बता रहा था, और मैं ये कहानी इस बात पे बता रहा था कि शेयर बाज़ार में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गीदड़ कैसे बनते हैं। हम लोग गीदड़ इस प्रकार से बनते हैं, जब हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट में, अपना स्टॉक में, जो भी स्टॉक को परचेज़ करते हैं, जो बाई करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में हम लोग जब अपना पैसा ना लगा के
जब हम ब्रोकर से मार्जिन लेते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा मार्जिन लेते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा मार्जिन लेते हैं वो सब गीदड़ हैं। अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो सब के सब गीदड़ हैं, और वो गीदड़ जो है, जैसा कि मैंने बताया, उस वक्त जब आप गीदड़ होते हैं तो वो जो ब्रोकर है वो आपका वहाँ पे शेयर का काम कर रहा होता है। वो शेयर का काम इस प्रकार से कर रहा होता है कि वो लॉयन का काम इस प्रकार से कर रहा होता है, क्योंकि वो तो जो है आपको ढेर सारा मार्जिन दे रहा है। लेकिन जब वो मार्जिन आपको देता है तो देने वाला तो बड़ा हुआ, वो तो वैसे भी बड़ा हुआ। तो जब वो वैसे भी बड़ा हुआ है तो आपको जो आपने ऋण, एक प्रकार से इसको हम कहते हैं ऋण, आपने एक कर्ज जो लिया है वो उसको आपको सूद ब्याज समेत वापस लौटाना है, उसके मार्जिन को। अगर आप नहीं लौटाएंगे, यदि आप नहीं लौटाएंगे तो आपका ही नुकसान है, उसमें आपका ही हानि है। इसी प्रकार से जो अब आपको करना क्या है, आपको शेयर बनना है। शेयर कैसे बन सकते हैं? जब आप अपने पैसे में, आपके अपने खुद का काम होगा, आपका खुद का कारोबार होगा, अपना खुद का स्टॉक होगा, खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, खुद का जो है इसमें मूल्य लगा होगा, और जैसे ही आपका खुद का सब कुछ होने लगता है आप बनने लग जाते हैं लॉयन, टाइगर, जिंदा है। तो इस प्रकार से आपको काम करना है स्टॉक मार्केट में। हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपको अपने पैसों में काम करना है। कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। लॉयन छोटा हो, बच्चा हो, बिल्कुल पप्पी सा हो, मतलब बहुत छोटा पपी सा हो, जैसे हम लोग कब कहते हैं, तो वो हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसका जो व्यक्तित्व है, उसका जो अपना स्वामित्व है, वो केवल और केवल, वो सिर्फ केवल और केवल उसका मांस खाना है, ना कि वो गोभी, आलू, घुइयाँ, बताशा खाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज मेरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में आप लोग के सामने यही एक बात, छोटी सी विषय था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे मन में बहुत इच्छा आई, कल्पना आई कि इसको थोड़ा सा आज हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि शेयर कैसे होते हैं, कैसे गीदड़ होते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट में, शेयर बाज़ार में, स्टॉक मार्केट में। मैं नहीं समझता हूँ इस बात को कि अगर यदि आप अपना पैसा ले कर बैठे हैं शेयर बाज़ार में, तो भले आपको समय लगे, थोड़ा लंबा टाइम लगे, 2, 4, 6 महीना लगे, साल, 8 साल भर लगे, लेकिन आप उस में से आप निकल के बाहर ज़रूर आ जाएंगे। मुझे इतना विश्वास है, और ये मेरा विश्वास है और रहेगा हमेशा से। और इसीलिए मैंने आज इस छोटी सी कहानी को आप लोगों के साथ साझा किया। अब यहीं से मैं अलविदा लेना पसंद करूँगा। दोस्तों, अगर आप अपना पोर्टफोलियो मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहा हूँ, आप लोग मुझसे पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। हालांकि उसकी मैं थोड़ी सी फ़ीस लेता हूँ, और फ़ीस लेना मेरा काम है, और ये आपको समझना चाहिए, ये देना भी आपका काम है। क्योंकि जब आप देते हैं और मुझे वो फ़ीस प्राप्त होती है तो मेरा उत्साह भी आप डबल होने लगता है, और आपका काम करवाने में मुझे भी अच्छा लगने लगता है। तो आज के लिए वीडियो करेंगे यहीं पे वाइंड अप। जय हिंद।